नमस्कार दोस्तों, मार्केट शाला सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक, ईलन मार्केट्स और स्टॉकेज का को-फाउंडर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मार्केट शाला सीरीज के अंदर में हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कई कंसेप्ट्स की क्लैरिटी आपको दें सरल भाषा में। और इस सीरीज के अंदर में हम लोगों ने मल्टीपल वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं और काफ़ी अच्छा व्यूअरशिप है उन वीडियोस के अंदर में। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे इस प्रयास को सराहा है और आप कंटिन्यूसली हमारे आउटपुट्स को देखते जा रहे हैं। और अगर आप नए हमसे जुड़े हैं तो हमारा चैनल ईलन मार्केट्स में जाइए और वहाँ पर मार्केट शाला सीरीज में मल्टीपल वीडियोस हमने क्रिएट किए, उसको ज़रूर देखें। तो इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े हैं चेतन भाई। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार मित्रों। चेतन भाई मार्केट के अंदर में पिछले 17 साल से हैं और हमारे साथ काफ़ी टाइम से अब जुड़े हुए हैं, जो हमको कंटिन्यूस बेसिस पे एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उसको राह दिखाने का जो एक कार्य हम कर रहे हैं उसके साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भाई। बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि जितने भी वीडियोस हमने क्रिएट किए हैं उसको लोगों ने इतना पसंद किया है और जो कमेंट लोग दे रहे हैं, इनफैक्ट जो कमेंट वर्सेस लाइक जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लोग वीडियो जो देख रहे हैं उनको डेफिनेटली बहुत बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए काम करते रहते हैं और जो लोगों को अंदर रोशनी पहुंचानी है शेयर बाज़ार की, जो एक फेयर रोशनी है जो शायद लोग अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं, वो हम पहुंचा रहे हैं। तो ये काम अच्छे से करते रहते हैं। विवेक जी, आपको खाली बोलना चाहूँगा मित्रों, 17 साल, लेकिन मार्केट ने हर एक दिन कुछ नया सिखाया है। वो बोलते हैं जिस दिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैंने कुछ सीख लिया है, दूसरे दिन मार्केट ने मेरे को थप्पड़ मारी है। तो दिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप हर एक दिन क्या सीख रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मैं हमेशा, जैसे पहले भी आपको बोलता था विवेक जी, जो बैटल है, जो युद्ध है, वो अपने अंदर है, वो मार्केट के साथ नहीं है। हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं मार्केट कंडीशन में, ये हमारी एंड्योरेंस की परीक्षा है। तो आपने बात छेड़ी दी, तो चेतन भाई मेरी तरफ से भी 2 सेंट इस बात पे कि जब तो मैं एक ट्रेडिंग डेस्क रन करता हूँ, तो जहाँ हमारे पास 150 ट्रेडर्स है, तो जो मेरा मेन काम है, और मैं 10 साल पहले एकेडमी मैंने चालू की थी। उसका कार्य एक यही था कि मैं लोगों को सिखाऊं, और सिखाने का सिद्धांत ये है कि जितना आप लोगों को सिखाते हैं उतना आप और सीखते हैं। क्योंकि जब सिखाने जाते हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ती है, और समाओ जो कर्मा है वो बार बार आपके पास आता है कि जब आप सिखाएंगे तो नियति आपको भी सिखाएगी। सही बात है, एकदम सही है। हाँ, तो ये काज हम लोग जो कर रहे हैं, आई एम श्योर कि जो नियति है वो देख रही है, और कहीं ना कहीं हमको इसका फल जरूर प्राप्त होगा, लोगों की दुआएं मिलेगी और लोग हमसे और जुड़ते जाएंगे। तो ये थोड़ी फिलोसॉफिकल बात होगी दोस्तों, थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा ले लिया इसमें हम लोग। लेकिन आज है ना चेतन भाई, एक और कंसेप्ट पे बात करेंगे, वो है ऑप्शंस चेन। क्योंकि मल्टीपल वीडियोस के अंदर में लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा है कि सर ये ऑप्शन चेन है क्या, और इससे हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बिकॉज ऑप्शंस के अंदर में ट्रेडिंग बहुत हो रही है, खासकर ये जो वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आ गए, तो जो ब्रोकिंग लो कॉस्ट ब्रोकिंग आउटफिट्स है उनके यहाँ पर लोग क्लाइंट कोड खोल के और वो बहुत एग्रेसिवली उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मुझे कई बार डर भी लगता है कि शायद ये गलत हो रहा है कि इतना ज़्यादा ऑप्शंस के अंदर में बिना समझे सूझे लोग जो इन्वॉल्व हो गए हैं। तो आज थोड़ा ऑप्शन चेन के बारे में क्लैरिटी दे लोगों को। राइट। ऑप्शन चेन के पहले जाने में एक क्लाइंट या एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर को अपना रिसर्च कैसे प्रोग्राम करना है, राइट। तो पहला स्टेप हमेशा, कहीं पे भी आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करें या स्टॉक्स कैश में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं या ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, पहला स्टेप है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब है विवेक जी, मार्केट क्या ट्रेडिंग रेंज में है, क्या ऊपर का ब्रेकआउट दे रहा है, क्या नीचे का ब्रेकआउट दे रहा है। पहला स्टेप है प्राइस एक्शन। दूसरा स्टेप, अगर वो कैश मार्केट में है तो उसकी वॉल्यूम और डिलीवरी, जब मार्केट बढ़ रही है तो बढ़ रही है कंपेयर टू जब प्राइस करेक्ट कर रहा है या गिर रहा है, वो अपने को देखना पड़ेगा। बायर स्टॉक में पैसा घुसा रहा है या सेलर पैसा निकाल रहा है, किसका जोर ज्यादा है, उसमें अपने को फोकस करना पड़ेगा। थर्ड, अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं
तो ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर का, वो स्टॉक का या उस इंडेक्स का एवरेज मार्केट ओपन इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। उसके बाद आती है आपकी ऑप्शन की स्टडी। ऑप्शन की स्टडी में दो मेजर पार्ट आते हैं। एक ऑप्शन चेन में हम लोग देखते हैं कि राइटिंग, ऑप्शन राइटिंग, कॉल या पुट कौन से स्ट्राइक आउट ऑफ मनी या एट द मनी में हो रही है। ध्यान क्या है मार्केट का, क्या कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है या पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। कौन से स्ट्राइक में पर्टिकुलरली मार्केट में ऑप्शन सेलर को ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो होती है ऑप्शन चेन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने करते हैं मार्केट ब्रेथ की स्टडी। जब मैं ये पांचों को कंबाइन करता हूँ तब मेरे को एक मार्केट का होलिस्टिक पिक्चर मिलता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाना है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसलिए, सिंस आप ऑप्शन की स्टडी कर रही हैं तो ऑप्शन की स्टडी विदाउट द 4 स्टडीज इनकम्प्लीट स्टडी है। राइट राइट। दोस्तों एक जस्ट मैं अपना वैल्यू एडिंग करता हूँ इसमें कि आपने सुना होगा चेतन भाई बोल रहे थे जब ऑप्शंस की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सेलर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, ये बार बार सेलर वर्ड यूज कर रहे थे। तो इस पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लोगों को दूंगा कि ऑप्शंस में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको सबसे पहले एक सेलर का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो ऑप्शंस लिस्टेड है वो यूरोपियन ऑप्शंस है, अमेरिकन ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस दो तरह के हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अमेरिकन विच इज CA और यूरोपियन विच इज CE। पहले अमेरिकन होते थे स्टॉक ऑप्शंस, और अब लेकिन सारे ऑप्शंस इंडिया में जो लिस्टेड है वो यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स है। यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स की खास बात ये होती है कि वो हमेशा एक्सपायरी वाले दिन ही फाइनली सेटल होते हैं। अमेरिकन में क्या है, कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, बट यूरोपियन में हमेशा एक्सपायरी वाले दिन ही ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज होगा या असाइन होगा, डिपेंडिंग अपॉन हु इज द बायर एंड हु इज द सेलर ऑफ ऑप्शन। इसीलिए जब भी ऑप्शन में किसी भी एक्टिविटी की हम बात करें तो हमेशा सेलर का पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब अपने चलते हैं व्हाट इज ऑप्शन चेन में, बिकॉज एक रिक्वायरमेंट जो आप बता रहे थे कि आदमी को ये ऑप्शन चेन क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, राइट। तो ऑप्शन चेन विवेक जी क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के पर्टिकुलर सीरीज, जैसे अभी चल रही है जुलाई सीरीज, नेक्स्ट मंथ होगी अगस्त सीरीज, उसके बाद वाली होगी सितंबर सीरीज। तो पर्टिकुलर सीरीज में कौन से कॉल्स, कौन से स्ट्राइक्स के कॉल, कौन से स्ट्राइक के पुट्स में कहां पे ट्रेडिंग हो रही है, प्रीमियम क्या है, क्या एवरेज प्राइसेस है, कितने ओपन इंटरेस्ट है, सारा एक पेज में आपको डिपिक्शन मिल जाएगा। ओके, राइट। तो विवेक जी अपने एक एग्जांपल लें निफ्टी का। right. तो दर्शकों अगर आपको ऑप्शन चेन कभी भी खोलना है तो पहला काम करना है NSE इंडिया टाइप करना है। अगर आप टाइप करते हैं तो आप NSE इंडिया में चले आते हैं। अब आप जाएंगे लाइव मार्केट में, ऑप्शन चेन में, इक्विटी डेरिवेटिव्स, आप ये क्लिक करते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इंडेक्स निफ्टी, अगर आपको स्टॉक में क्लिक करना है तो आप यहां पे स्टॉक का नाम क्लिक करके गो करिए। आप एक्सपायरी डेट करते हो तो ये देखिए खाली निफ्टी और बैंक निफ्टी विवेक जी अगर आप देखते हैं तो वीकली ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वीकली एवरी थर्सडे आपकी 2 इंडेक्स में वीकली ऑप्शंस होती है, 1 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख। अगर मैं अब अगर चलता हूं से अगर स्टॉक लाइक रिलायंस, राइट, अगर इसमें मैं अब ऑप्शन चेन में जाता हूं तो मैं अगर इसमें क्लिक करता हूं तो मेरे को खाली जो लास्ट मंथली ऑप्शंस होते हैं लास्ट थर्सडेज वाले ये मिलेंगे। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरे को वीकली ऑप्शंस भी मिलेंगे। सो दैट इज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज फॉर एन ऑप्शन ट्रेडर, बायर और सेलर। ओके, अब अपने चलते हैं ये ऑप्शन में क्या क्या डिस्क्रिप्शंस है। तो अगर आप देखते हैं तो पहली चीज क्या है, एक्सपायरी डेट। तो ये लास्ट थर्सडे वाली ऑफ द मंथ है, ये मंथली एक्सपायरी है जो कल होने वाली है, 24 तारीख है, कल 25 तारीख होगी। ओके, अगर आप देखते हैं नेक्स्ट नीचे आते हैं तो कॉल, उसके बाद पुट,
कॉल क्या है? द बायर ऑफ अ कॉल हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, राइट? इसका मतलब क्या है कि कमाई, अगर मैं जो खरीद रहा हूं ये मेरी स्ट्राइक प्राइस है, वो बायर ऑफ द कॉल के लिए राइट टू बाई है। अगर इस भाव के ऊपर चलती है तो बायर ऑफ द प्राइस कॉल हैज अ राइट फॉर दैट प्रॉफिट। लेकिन अगर भाव नीचे बंद होता है एक्सपायरी के टाइम, तो बायर को क्या होगा? जो प्रीमियम पे कर रहा है ऊपर या नीचे का कॉल्स के, उसका वही नुकसान होता है। सिमिलरली ये है पुट। जब मेरा ध्यान मंदा होता है, द पुट इज अ राइट टू सेल एन एसेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस, जिसको अपने स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। इसका विवेक जी कोई मतलब नहीं है, अगर अभी 11,270 चल रहा है तो मैंने 11,200 का पुट खरीदा, तो एज अ बायर ऑफ द पुट मेरे को कोई मतलब नहीं है कि निफ्टी जब 270 चल रहा था मैंने 200 का पुट खरीदा है, तो मेरे को ये 270 से कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब क्या है कि 25 तारीख जो एक्सपायरी डे है, 3:30 के बाद कितने में निफ्टी बंद कर रहा है। अगर ये 200 के नीचे बंद कर रहा है तो मेरे को राइट टू प्रॉफिट्स है। अगर वो 200 के ऊपर बंद कर रहा है तो ये जो 8 रुपये प्रीमियम है ये मेरा जीरो हो जाएगा। राइट। ओके, तो ये है कॉल, ये है पुट। ठीक है। अब आते हैं ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। कल से आज में ये जो ऑप्शन है, हर एक स्ट्राइक अगर आप देख रहे हैं 9,650 से लेके नीचे 13,600 का, सारा का क्या ट्रेडिंग हुआ है कॉल एंड पुट में, क्या ओपन इंटरेस्ट है कॉल एज वेल एज पुट। ये सिमिलरली पुट में भी ये डिपिक्शन अपने को मिल रहा है, जो बहुत यूजफुल है एनालिसिस के लिए, क्योंकि आज के दिन में विवेक जी ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 70% ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम of the total F&O segment. राइट। तो ये ऑप्शन चेन से, जैसे ये तो आपने कंसेप्चुअली सारे फील्ड्स के बारे में हमको बता दिया। राइट। अब मेरे को बताइए कि ये ऑप्शन चेन से अगर किसी को इस अंडरलाइन पे व्यू बनाना है तो वो कैसे बना सकता है? ओके, अब अपने आते हैं सेगमेंट वाइज। आपके हिसाब से विवेक जी जो सारे कॉलम्स मैंने आपको बताए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है? मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है कि ओपन इंटरेस्ट है, कि आईवी है, वॉल्यूम है, कि चेंज इन ओआई है। क्योंकि अपने बात कर रहे हैं कि सेलर ऑफ द ऑप्शन ही इज द रिसोर्सफुल पार्टी, राइट, क्योंकि वो लोग ही पूरा मार्केट को लिटरली कंट्रोल करते हैं। राइट। तो मेरे लिए ओपन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सेलर का ओपन इंटरेस्ट है तो इसका मतलब वो कुछ करना चाह रहा है। परफेक्ट, तो आपने एकदम हिट किया। ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट क्या ये मतलब होता है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ओपन फॉर ट्रेडिंग। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर के सामने एक सेलर खड़ा रहता है। तो जो ओपन इंटरेस्ट जो स्ट्राइक्स में ज्यादा रहते हैं वो स्ट्राइक्स आपको नोटिस करने हैं। ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप देखिए विवेक जी 11,300, इसमें आज चेंज इन ओआई 17 लाख। इसका मतलब क्या है? वेरी अग्रेसिवली ऑप्शन बायर आउट हो रहा है और ऑप्शन राइटर राइट कर रहा है। कैसे आप बताएंगे कि विवेक जी इसमें ऑप्शन बायर आउट हो रहा है? इसमें ऑप्शन सेलर बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो प्राइस चेंज हुआ ऑप्शन का वो नीचे की तरफ। एब्सोल्युटली करेक्ट विवेक जी। क्या था? 38 रुपया 80 पैसा भाव कटा है। तो जो ऑप्शन बायर था, जो उसने बाय किया था, वो नुकसान हो रहा है। ऑप्शन सेलर को कमाई हो रही है। तो आज इसका एवरेज प्राइस क्या है? ये यहां से अपने को मिलता है VWAP। ओके। 25 रुपया का एवरेज में आज काम हुआ है और दाम 22 रुपया बंद हुआ। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सेलर जो है वो 25 रुपया 28 पैसे तक एग्रेसिव थे, उन्होंने बेचा है और दाम ऑलरेडी 22 रुपया है, तो वो तो 3 रुपये का कमाई में बैठ गए। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर
क्लोजिंग प्राइस VWAP के नीचे है, ओपन इंटरेस्ट इतना मैसिव बिल्डअप हुआ है, तो ये 11,300 के जो कॉल राइटर्स है वो 11,300 प्लस 25 रुपया, 11,325 आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो ये आपका चार्ट का इम्प्लीकेशन हो गया। तो अपने चलते निफ्टी के चार्ट में, राइट? ये है डेली चार्ट, राइट? आप क्या देख रहे थे विवेक जी? 11,300 लो देखिए, 11,301, 11,303, 2 दिन का लो 11,300, साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा लेवल अगर आप देख रहे हैं। ये पहले यहाँ से बाइंग आई थी, अपने लास्ट वीडियो विवेक जी बनाए थे डिमांड जोन और सप्लाई जोन का, राइट? तो वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो अपने ये डिस्क्राइब किए थे कि एक प्राइस का ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, करेक्शन आने के बाद 4 दिन का कंसोलिडेशन आया था, तो ये आपका डिमांड जोन था। तो अगर आप देखते हैं, अगर मैं लाइन बनाता हूँ तो ये प्राइस ये 2 जोन के बीच में चल रही है, 11,115, 11,300। मार्केट ने 2 दिन 11,300 में रेस्ट लिया, राइट? आज क्या हुआ? मार्केट खुल के 11,300 तोड़ दिया। तो अपने कॉल साइड में देखा कि एक लेवल का ब्रेकआउट हुआ जो पहले सपोर्ट में था, और कॉल राइटर्स ने आज अग्रेसिव हो गए। अब अपने को सेम स्ट्राइक में ये देखना पड़ेगा कि पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं 11,300 कि नहीं। माय गॉड विवेक जी, देखिए कल तक ओपन इंटरेस्ट था 22.5 प्लस 17, 41 लैक्स, मैंने 11,300 कल तक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल था, पुट राइटर की राइटिंग थी। आज क्या हुआ? पुट राइटर ने अपना पोजीशन कट किया 11,300। अपने देखते कब ये हुआ, इंट्राडे में। अब अपने जाके देखते विवेक जी कब ये पुट राइटिंग हुआ है। 15 मिनट का चार्ट चलते हैं। फैंटास्टिक। अगर आप देखिए विवेक जी, पहले 15 मिनट में साइन ऑफ अ ट्रेंडिंग डे, मार्केट ने बहुत बड़ा लेवल तोड़ दिया अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ, और कंटिन्यू कर रहा है। वापस बाइंग आई लेकिन 11,300 क्रॉस नहीं कर पाया। तो एज एन ऑप्शन ट्रेडर मेरे को पता है 11,325 बहुत क्रिटिकल लेवल है फॉर द 11,300 कॉल राइटर। तो 11,325 में चार्ट से देख पा रहा हूं कि 11,300 के पुट कट रहे हैं, इन द मनी हो गए हैं, और 11,325 के कॉल जो 300 रुपये के कॉल है, 25 रुपये एवरेज, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे फॉर टुमारोज एक्सपायरी। तो चेतन भाई, मैंने देखा कि आपने जो ऑप्शन चेन के थ्रू एक रेंज निकाला मार्केट का, और फिर आपने चार्ट में जाके उस रेंज को कंफर्म किया, और जहां आपने हमको एक वीडियो में आपने रेफरेंस भी किया उसका, कि एक वीडियो आपने बनाया था कि जो डिमांड एंड सप्लाई जोन से हम चार्ट में एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आपने कोरिलेशन किया है ऑप्शन चेन और चार्ट में, इस पे और थोड़ी बात करिए। राइट, तो मैंने आपको जो बताया था उसी का एक्सटेंशन मैंने किया, प्राइस एक्शन। हाँ। तो ऑप्शन चेन में अभी जो भाव चल रहा है, अगर 11,300 के नीचे भाव है तो मैं देखूंगा कौन से पुट जो आउट ऑफ मनी पुट है जिसमें राइटिंग हो रही है। तो अगर आप देख रहे हैं विवेक जी, 11,250 के जो पुट है उसमें भी 9,16,000 राइटिंग हुई है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं 11,200 की पुट में उतनी राइटिंग नहीं है, ना उतना ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर मैं देख रहा हूं 11,200 का पुट में भी आज ओपन इंटरेस्ट कट किया हुआ है, लेकिन कॉल टू पुट के जो इंडिविजुअल स्ट्राइक में पुट 22 लाख है, कॉल खाली 4,90,000 है। तो ये बता रहा है कि 11,200 मार्केट के लिए होल्ड करना चाहिए अभी के भाव में। लेकिन अगर कल सवेरे ट्रेडिंग में मार्केट खुलता है और आप देख रहे हैं सिमिलरली ऐसी ही राइटिंग चालू हो जा रही है 10-15 लाख की, और ये कटना चालू हो जा रहा है, तो फिर मार्केट नीचे का घर वापस खोलने का
कोशिश कर रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये नोट करना पड़ेगा, एज पर चार्ट ये एक वीक चार्ट हो गया है प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि 11,300 के ऊपर, या मैं बोलूँगा आज का जो हाई है 11,360 के ऊपर, जब तक मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, मार्केट्स में बेयर ग्रिप ज़्यादा रहेगा। कारण आप समझिए विवेक जी, चार्ट में देखिए ये गैप फिल करने के बाद भी मार्केट में बाइंग नहीं आई है। ये इलेक्शन का गैप था, अगर आप देखें तो उसके बाद भी मार्केट नीचे है, तो पॉसिबिलिटी है 11,080 से 11,100 में मार्केट रीटेस्ट करके सपोर्ट ले। चेतन भाई, इलेक्शन की बात हुई तो इलेक्शन के बाद हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर में हमने आपने कैटेगरिकली ये बात की थी कि इलेक्शन का एक यूफोरिया है जिसके कारण मार्केट टिपिकली ओवर रिएक्ट करता है, एक्सपेक्टेशन रहती है, बट वो एक रेंज बना देता है, और जब तक वो रेंज का कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं हो तब तक मार्केट एक टाइम तक एक रेंज में ही चलेगा। तो एक्चुअली में देखा है तो जो बात आपने की थी इलेक्शन के बाद में मार्केट उसी रेंज के अंदर में अब चल रहा है। राइट। अगर आप देखिए विवेक जी, मैंने एक ही चीज आपको बताई थी कि जो इलेक्शन का जो हाई है, जो दिन का इलेक्शन का लो है, मैं अगर लाइन बनाता हूं, अब क्लियरली मार्केट इलेक्शन लो के नीचे चल रहा है। करेक्ट। तो ये जो बुलिशनेस और बेरिशनेस का ये दो लाइंस है, भी क्लियरली डिपिक्ट कर रही है कि 11,600 के नीचे आज के दिन में जिसी ने पोजीशन बनाई थी इलेक्शन वाले दिन में, सब लॉस में है। तो बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन हो गया। एज पर प्राइस एक्शन द बेयर्स आर इन फुल कंट्रोल। ओनली होप फॉर द बुल्स अभी जो मेरे को दिख रहा है, इफ द प्राइस एक्शन मूव्स अबव 11,360 एंड सस्टेन्स, इफ इट फेल्स देन द लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज 11,100, जो अगर आप देख रहे हैं एक लॉन्ग टर्म पैटर्न कंसोलिडेशन में जो लास्ट 6 महीना का पैटर्न है उसका बेस है। तो चेतन भाई, आपने ऑप्शन चेन वाला में वीकली कॉन्ट्रैक्ट दिखा था एक बार, वो जो आई थिंक आपने एक्सपायरी वाला देखा, एक्सपायरी मंथली वाला दिखा, तो जो एक्सपायरी कल होने वाली है, राइट। एक बार अपने नेक्स्ट एक्सपायरी से व्यू निकालने की कोशिश करें। अपने अब चलते हैं 1 अगस्त की एक्सपायरी में। विवेक जी, ये इवेंट वाला एक्सपायरी है, बता सकते हैं कौन सा इवेंट आ रहा है मार्केट में 30-31 को? 30-31 अगस्त को? हाँ जी, जुलाई को मुझे तो दिमाग में नहीं आ रहा है। यूएस फेड ओह, इंटरेस्ट रेट कट, अच्छा। 31 रात को आएगा। 1 तारीख को उसका इंपैक्ट अपने मार्केट्स में आएगा। हिस्टोरिकली देखा गया अपने मार्केट्स गैप अप गैप डाउन खुलते हैं अगर कुछ सरप्राइज कमेंट आ जाते हैं बाय यूएस फेड। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है उसको ये मेजर ग्लोबल क्या क्या इवेंट्स हैं उसके बारे में भी पता रखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब ये देखते हैं 1 अगस्त में कहाँ कहाँ पे पोजीशन बिल्डअप हो रही है। अगर अपने देखते हैं अभी तक पोजीशन पूरी बिल्डअप नहीं हुई है। अगर अपने हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो वो है 11,15,000 कॉल में 11,400 की कॉल में। आज उसमें 3,40,000 ऐड हुए हैं। 11,350 ये बहुत रेयर चीज है विवेक जी। कभी भी 350, 450, 500 में जनरली इतने ओपन इंटरेस्ट बनते नहीं है, लेकिन आज अगर आप देखिए 350 में 11,20,000 बने हैं। एक काफ़ी रेयर इंस्टेंस है विवेक जी। अगर आप पुट में भी अगर आप देखते हैं तो अगर आप देखेंगे तो 11,300 का पुट में ओपन इंटरेस्ट 2,34,000 और 3,06,000 ऐड हुए हैं 11,200 में। तो अभी तक इसकी पोजीशन पूरी बनी नहीं है। तो ओपन इंटरेस्ट जब तक मैंने देखा है 25 लाख के ऊपर कोई सिंगल स्ट्राइक में कॉल में नहीं जाता, और पुट में अगर आप देखते हैं 20 लाख के ऊपर कोई सिंगल स्ट्राइक में नहीं जाता, तो जजमेंटल उस ओपन इंटरेस्ट से सीरीज से आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन अभी तक उसमें नहीं घुसा है। समझ में आ गई बात ये तो। अच्छा, एक और डेटा आप देखो, अगर नीचे चलते हैं अपने, एक है टोटल। राइट, मैं अभी वहीं आने वाला था विवेक जी आपके पास। टोटल कॉल टू पुट में कहाँ राइटिंग हुई है, तो वो बेस्ट एग्जांपल अगर अपने चलते हैं तो अपने चलते हैं फॉर द जुलाई सीरीज, क्योंकि इसमें पूरा डेवलप हुआ है। 2,90,00,000 टोटल कॉल की ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है। टोटल पुट की ओपन इंटरेस्ट है 1,72,00,000। तो क्या दिखा रहा है विवेक जी, कॉल राइटिंग काफी ज्यादा हुए हैं देन पुट राइटिंग।
और भाव भी ये दर्शा रहा है कि अगर आप देखिए तो प्राइस भी ब्रेकडाउन के तरफ ही है। लास्ट 5 दिन में अगर आप देखते हैं तो 5 दिन मार्केट नीचे ही गिरा है। क्रिटिकल लेवल जो 11,300 का जो पुट राइटर का लेवल था उसके नीचे ही चल रहा है। तो आज सवेरे जो पुट राइटिंग कटी है अपने देखते हैं क्या प्राइस में कटी है। 52 रुपीज एवरेज पुट राइटर ने बुक किया है। कितना ओपन इंटरेस्ट कटा है विवेक जी? 17,10,000। 2 भाव उसके ऊपर बंद किया। तो आज के दिन में जिसने पुट बाई किया, कवर किया है अपना, वो प्रॉफिट में है। जो लॉन्ग था उसने अपना कवर किया है क्योंकि आज के दिन में ओपन इंटरेस्ट कट हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि जिसका शॉर्ट पोजीशन था ऑप्शन राइटर्स का, उसने 52 रुपीज़ एवरेज में अपनी पोजीशन काटी है, और जिसका लॉन्ग था उसने भी अपनी एवरेज पोजीशन 52 रुपीज़ में काटी। तो अब ये लेवल जो है विवेक जी बहुत ध्यान से देखने का है कि कल ट्रेडिंग में ये 52 रुपया से ऊपर 54 रुपया के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। अगर कर पा रहा है तो ये सारे ऑप्शन बायर्स काफ़ी अग्रेसिव हो सकते हैं। तो चेतन भाई, ये ऑप्शन चेन वाला जो कंसेप्ट है ये आपने इतने अच्छे से डिकोड किया है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट आपने कहा कि जो समेशन ऑफ द कॉल ऑप्शन एंड समेशन ऑफ द पुट ऑप्शन, जिसको हम लोग पुट कॉल रेशियो भी बोलते हैं, रियल टाइम बेसिस पे आपको इसको भी ट्रैक करना चाहिए यूज़र्स, ताकि आप ये देख पाएँ कि किस तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है, कॉल की तरफ ना पुट की तरफ। लेकिन एक बात है जो मैं आपको कहूँगा, और चेतन भाई भी उसमें ऐड करेंगे, कि कई बार क्या होता है कि मार्केट में मूवमेंट पहले होता है और फिर पोजीशन बिल्ड होती है, और कई बार ऐसा होता है कि पहले पोजीशन बिल्ड हो जाती है और फिर उसके बाद मार्केट में मूवमेंट होती है। अगर आप ये दोनों को इन सिंक देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि चार्ट के साथ अगर आप ऑप्शन चेन को स्टडी करें जैसे चेतन भाई कर रहे हैं, तो आपको एक अलग लेवल का कन्विक्शन मिलेगा। क्यों? एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन चेन इंडिविजुअली विवेक जी बहुत ही रिस्की अफेयर है। जैसे आप प्राइस एक्शन, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट, मार्केट ब्रेथ के साथ कंफर्म करते हैं, पूरा गेम डिफरेंट हो जाता है। करेक्ट। आपको मार्केट ब्रेथ में जो निफ्टी के जो टॉप मूवर्स हैं उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा कि वो क्या आज मार्केट को सस्टेन कर रहे हैं, कि वो मार्केट को गिरा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। रेंज मार्केट में क्या होता है विवेक जी, निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं, 3-4 स्टॉक ऊपर जाते हैं, 4-5 स्टॉक नीचे जाते हैं, 1-2 स्टॉक्स फ्लैट रहते हैं। लेकिन जब ब्रेकआउट होते हैं तो 6 या 7 स्टॉक नीचे जाते हैं, टॉप 10 में से 1 फ्लैट रहता है, 1-2 ऊपर चलते हैं। तो ये जब तक आप ट्रैक नहीं करेंगे, मार्केट का नज़रिया नहीं देखेंगे, तो आपको वो कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको रहना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे चेतन भाई ने ऑप्शन चेन का कंसेप्ट को कितनी सरल भाषा में हमको समझा दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लग जाइए और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, चार्ट के साथ मर्ज कीजिए और समझिए कि ये चीज़ एक्चुअल में हो रही है कि नहीं। और आप हमको कमेंट भी लिख सकते हैं और अपना राय दे सकते हैं कि क्या ये आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आज के लिए ये वीडियो आप समाप्त करते हैं कि चेतन भाई बहुत बहुत धन्यवाद एज यूजुअल। थैंक यू विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका जो स्टाइल है पढ़ाने का, बताने का, समझाने का, वो फिनोमिनल है। और ये हमने देखा भी है कि चेतन भाई जब हमारे यहाँ पर ऑप्शंस का कोर्स लेते हैं, वो हमारे यहाँ पर एक फैकल्टी भी है और उनका जो स्टाइल है वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत पसंद आता है। तो अगर आपको ऑप्शंस में और सीखना है तो चेतन भाई का जो कोर्स है यहाँ पे वो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। सो अब मेरी बारी। मैं चाहूँगा कि आप मेरे को एक फेवर दें, आप हमारा ये चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, बिकॉज बेल प्रेस करेंगे तभी खबर लगेगी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो तो और बना ही रहे हम, और चेतन भाई तो जुड़े हुए ही हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप भी, और ये पूरे मेहनत का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। धन्यवाद। मित्रों, 1 मिनट विवेक जी आपको टोकूंगा। विवेक जी पूरे इंडिया का दौरा कर रहे हैं इन्वेस्टर एजुकेशन में। इस सप्ताह मुंबई जा रहे हैं, बाकी सारे उनका प्रोग्राम लाइंड अप है। काइंडली सपोर्ट करिए। जिनको सीखना है, फ्री प्रोग्राम है, प्लीज़ गो अटेंड करिए और सपोर्ट करिए विवेक जी का जो एंडेवर है और ईलन मार्केट्स का एंडेवर। तो
तो इस वीक बॉम्बे है, नेक्स्ट वीक कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर सब लाइंड अप है। काइंडली देख लीजिए क्या कैलेंडर है और प्लीज रजिस्टर करवाइए। थैंक यू चेतन भाई, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।